आज से शुरू होगा बस्तर पंडुम का भव्य कार्यक्रम। जनजातीय संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन का जीवंत उत्सव बस्तर पंडुम का आज से आगाज होगा। तो राज्य में 3 चरणों में बस्तर पंडुम का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर, विकासखंड एवं जिला स्तर, संभाग, राज्य स्तरीय समापन समारोह। बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों के आदिवासी कलाकारों, शिल्पकारों, लोक गायकों और नृत्य दलों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। बस्तर पंडुम में माड़िया, मुरिया, गोंड, हलवा, भतरा सहित विभिन्न जनजातियों के पारंपरिक लोक नृत्य किए जाएंगे। बता दें कि ये बड़ा कार्यक्रम बस्तर पंडुम, जिसमें तमाम जो लोक संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, वो देखने के लिए मिलेगी। तो आज से बस्तर पंडुम का भव्य शुभारंभ होगा। जनजातीय संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन का जीवंत उत्सव बस्तर पंडुम का आज से आगाज होगा। तो राज्य में 3 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर, विकासखंड एवं जिला स्तर, इसी के साथ संभाग, राज्य स्तरीय समापन समारोह होगा। तो बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों के आदिवासी कलाकार इसमें शामिल होंगे। शिल्पकार, लोक गायक और नृत्य दलों को इसमें अपनी भूमिका, यानी कि जो उनकी कला है उसका प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। वे एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। तो आज से बस्तर पंडुम का भव्य कार्यक्रम शुरू होगा। जनजातीय संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन का जीवंत उत्सव है बस्तर पंडुम। 3 चरणों में इसका आयोजन होगा। तो बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों के आदिवासी कलाकार प्रस्तुति देंगे। उन्हें एक बड़ा मंच मिलेगा, ये बड़ा मौका उनके लिए। तो बता दें कि बस्तर पंडुम में माड़िया, मुरिया, गोंड, हलवा, भतरा सहित विभिन्न जनजातियों के पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अपनी कलाओं को प्रदर्शित करेंगे। तमाम जो विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो बता दें कि विकासखंड, ग्राम पंचायत स्तर, विकासखंड, जिला स्तर और संभाग, राज्य स्तरीय स्तर पर यह कार्यक्रम होगा। बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों के आदिवासी कलाकार, शिल्पकार और लोक गायक, नृत्य दलों और तमाम अन्य कलाकार अपनी प्रतिभा इस दौरान दिखाएंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, देखिए, बड़ा कार्यक्रम बस्तर पंडुम का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। देखिए, जिस तरह से अभिजीत बस्तर पंडुम का शुभारंभ पिछले वर्ष जिस तरह से भव्य धूमधाम से हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका समापन कार्यक्रम में शिरकत किए थे और एक बड़ा कार्यक्रम दंतेवाड़ा में आयोजित किया गया था। बता दें, बस्तर पंडुम यानी बस्तर का एक उत्सव, बस्तर के उस सुदूर अंचल के उनके तमाम रीति नीति, लोक संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाजों को संजोने का एक कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह से इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद लगातार इसको प्रोत्साहित करने का काम जिस तरह से करने का दावा कर रही है, और उसका साफ तौर पर कहना है कि इसे विकासखंड स्तर से लेके जिला स्तर और संभाग, राज्य स्तर पर इसका कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। और बता दें, इस कार्यक्रम में समापन समारोह में राष्ट्रपति को भी मुख्यमंत्री शाह ने आमंत्रित किया हुआ है। ऐसे में पूरा जिला, आज से विकासखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और पूरा कार्यक्रम का समापन है वो भव्य धूमधाम से किया जाएगा। जिसमें इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि तमाम जिस सुदूर अंचल के जो ऐसे कई ऐसे इसके लोक संस्कृति और परंपरा जो है विलुप्त होने के कगार पे है, उसे जन जागरण मानस तक पहुंचाने का प्रयास है। उसके साथ साथ जिस तरह से माड़िया, मुरिया, गोंड, हलवा, भतरा सहित विभिन्न जो जनजाति है, वो जनजाति के लोग इस पर शामिल होंगे। अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रदर्शनी भी लगाया जाता है, जिसकी जानकारी तमाम प्रदेश के कोने कोने तक, हर एक जनता तक पहुंच सके और लोगों को इसकी जानकारी जो है हासिल किया जा सके। तो जिस तरह से पूरा कार्यक्रम को 3 चरणों में किया जाएगा और वृहद स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि पूरा जो इनके अलग अलग जो समाज के लोग हैं, इनके उनके हर वर्गों को प्राथमिकता मिल सके, चाहे वो अलग अलग उनकी विधाओं में माहिर हो, उन्हें जो अपनी कला को दिखाने का एक मंच मिल सके। तो प्रयास यही है सरकार का कि पूरी जो एक संरचना बनाकर खाका तैयार कर उस एक वर्ग को प्रोत्साहन करने का काम, उसकी जाति और समाज को संरक्षित करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज के लिए एक बड़ा दिन है आज और एक बड़ा कार्यक्रम का आगाज आज होने जा रहा है। जी हिमांशु, कार्यक्रम में क्या कुछ नवाचार देखने को मिल सकते हैं?
देखिए अभी जिस तरह से कई ऐसे वाद्यंत्र हैं, जब हम पिछले 2025 के समापन समारोह में दंतेवाड़ा हम जब पहुंचे थे, तब हम ऐसे ऐसे वाद्यंत्र देखे थे जो विलुप्त होने के कगार पर है और कुछ विलुप्त भी हो चुके हैं। ऐसे ऐसे जो उनके खान पान की जो सामग्रियां थी, जो लोगों के बोलचाल में और लोगों के रहन सहन से कोसों दूर है, उसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है। तो ऐसे में हर वर्ग की एक जो खान पान रहन सहन उसकी संस्कृति को जानना बेहद जरूरी है, उसको समझना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में विलुप्त तमाम जो चीजों को प्रदर्शनी के रूप में लगाई जाती है, तो निश्चित तौर पर इस बार भी प्रदर्शनी में वाद्यंत्र उनके संस्कृति संगीत गीत के जो वाद्यंत्र होते हैं, उनके जो तमाम जो चीजें होती है उसको प्रदर्शनी के साथ खान पान का, उनके नृत्य का, उनके बोली भाषा का, सभी तरह का जो एक तरह से एक मंच से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होता है। और उसमें आपसी प्रतिस्पर्धा भी रखी जाती है, जिसमें लाखों रुपए के इनाम भी रखे जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मंच कहीं ना कहीं जनजातीय समाज को देने के लिए सरकार ने तैयार किया है, और इसका उद्देश्य यही है कि तमाम संस्कृति रीति नीति लोक परंपराओं को संजोया जाए। जी हिमांशु, शुभारंभ कार्यक्रम में कौन से बड़े जनप्रतिनिधि या तमाम जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो शामिल होंगे? देखिए जनजाति वर्ग के तमाम ऐसे जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो राज्य सरकार से नवाजे जा चुके हैं, और केंद्र सरकार से भी कई ऐसे पुरस्कृत जो इनके प्रतिस्पर्धा में शामिल ऐसे तमाम जो समाज के लोग हैं, वो अलग अलग विधाओं में माहिर हैं। ऐसे लोगों को अभी तो खैर ये पंचायत स्तर पे, निचले स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो अपने अपने क्षेत्रों पे एक छोटा सा एक जो है संकुचित रूप में कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों पे। जब एक वृहद स्तर पर राज्य और संभाग स्तर पर इसका समापन होगा, वो देखने लायक होगा। उस पर राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, और पूरे अलग अलग क्षेत्रों में विधाओं में जो प्रतिस्पर्धा कर चयन हुए लोगों की अंतिम जो प्रस्तुति है, वो उस बड़े मंच पर होगी, यानी समापन कार्यक्रम के दिन होगी। तो उस कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा और तमाम देश प्रदेश और राज्य के और जिलों के बड़े जो तमाम जो नेता है, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। चलिए हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।